हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंस्य नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो कल हम सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्लोक नंबर 34 से श्रवण कर रहे थे। ये शायद पूरा नहीं हो पाया था श्लोक नंबर 34 का, तो इसको एक बार पूरा कर लेते हैं। श्लोक नंबर 34 5वें अध्याय का पहले स्कंद। एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवः तेवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी को उपदेश दे रहे हैं और इसमें पहले उपदेश दिया था कि जो कर्म बंधन का कारण बनते हैं वही कर्म मुक्ति का भी कारण बन सकते हैं। जैसे जो दवाई पेट खराब होता है, जिस दवाई से रोग होता है, वही दवाई अगर दूसरे तरीके से ली जाए तो उससे वो रोग जो है ठीक भी हो जाता है। इस प्रकार बताया जा रहा है कि वही कर्म जो हमें संसार में कर रहे हैं वही कर्म जो बंधन का कारण बनते हैं, अगर वो कर्म भगवान के लिए कर लिए जाए तो वो कर्म मुक्ति के कारण बन जाएंगे। सेम टाइप के कर्म, हमारा खाना कमाना, रहना, खाना पीना, रहना, जो कर्म है बस केवल हमारी बजाय वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर जाए तो वो सारे के सारे कर्म में कोई बदलने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्शन बदलने की, दिशा बदलने की जरूरत है। अगर उसको भगवान की तरफ कर दिया जाए तो वो जो है
मुक्ति का कारण बन जाते हैं और ये कर्म रूपी वृक्ष को विनाश कर देते हैं। हमको कर्म रूपी वृक्ष को विनाश करना है। हमारे कर्म कर्म नहीं रह जाने चाहिए। हम कर्म करेंगे लेकिन उसको कर्म नहीं कहलाएंगे। अगर भगवान के लिए किए जाएंगे तो उसको बोला जाता है भक्ति या अकर्म बोला जाता है। अकर्म या भक्ति बोला जाएगा या निष्कर्म बोला जाएगा। वो कर्म ही नहीं रहे, किए लेकिन कर्म नहीं रहे, अभी वो भक्ति में होगा क्योंकि भगवान के लिए किए जा रहे हैं। तो इसलिए कोई बंधन ही नहीं होगा, क्योंकि संसार में व्यक्ति कर्म बंधन में फंसता है। जब कर्म ही नहीं रहेंगे, कर्म की जगह भक्ति हो जाएगा तो भक्ति के बंधन में फंस जाएगा। तो भक्ति का बंधन तो अच्छा है, भगवान स्वयं में भक्ति के बंधन में बन जाते हैं। यशोदा मैया की भक्ति से उनके बंधन में बन जाते हैं, उनकी भक्ति से। तो कर्म शब्द हट जाएगा, उसकी जगह भक्ति आ जाएगी। हम स्वयं भी भक्ति के बंधन में हो जाएंगे और शुद्ध भक्ति की अवस्था में भगवान को भी अपने बंधन में बांध सकते हैं। तो तात्पर्य भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्मों की तुलना वट वृक्ष से की गई है। भगवत गीता का जो 15वां अध्याय आता है उसमें वट वृक्ष का वर्णन आता है कि ये पूरा संसार कैसा है, उल्टा वट वृक्ष के प्रतिबिंब जैसा है। जैसा वट वृक्ष होता है किनारे पे, उसका पानी में जो प्रतिबिंब दिखता है वो उल्टा होता है। जड़ें ऊपर की तरफ चली जाती हैं और सब शाखाएं सब नीचे की तरफ। ये संसार की तुलना ऐसे की गई क्योंकि संसार पूरा आध्यात्मिक जगत का विपरीत है। आध्यात्मिक जगत में जो भगवान से प्रेम है वो गोल्ड के समान है, 24 कैरेट गोल्ड के समान। आध्यात्मिक जगत में जो भगवान से प्रेम है, लेकिन वही प्रेम यहाँ पर काम में बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। जब भौतिक जगत में किया जाता है तो वो जो है प्रेम वो काम में बदल जाता है, उसको लस्ट बोला जाता है। वहां लव बोला जाता है जो ऊपर, उसको यहाँ पे उसका नाम लस्ट हो गया। जो ऊपर प्रेम है वो यहाँ पे काम हो गया। जो ऊपर सोना है वो लोहा हो गया, क्योंकि पूरा जगत ये ऊपर की प्रतिबिंब, ऊपर आध्यात्मिक जगत की छाया है। इसकी जड़ें बहुत गहरी रहती और हमारे हृदय में जब तक कर्म फल की इच्छा रहेगी, जब तक कर्म फल की इच्छा रहेगी, हमारे कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, मैंने ये किया था मुझे वो नहीं मिला, मैंने ये किया था अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा करेगा तो ऐसा मिल जाएगा। अगर मैं प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर किसी की गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा है तो उसको फिर इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा, वापस से गुलाब जामुन खाने के लिए आना पड़ेगा। अगर मैं गुलाब जामुन खाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो भगवान बोलते हैं अभी फिर वापस जाओ, गुलाब जामुन खाओ, पहले एक जन्म तक गुलाब जामुन खाओ, फिर उसके बाद में जब इच्छा खत्म हो, कोई फिर पता नहीं किसी के आगे रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी तो फिर से आना पड़ेगा। तो जरा से भी इच्छा बाकी रह गई कर्म फल की, किसी फल को भोगने की, संसार के फल को भोगने की या स्वाद लेने की या इंद्रिय तृप्ति की जरा सी भी इच्छा रह गई, एक धूल के कण भी बराबर भी इच्छा रह गई, उसको वापिस से धूल के कण पर आने की भी इसकी इच्छा रहेगी। लेकिन ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन अगर किसी की ऐसी इच्छा हो गई कि बाई चांस भगवान को गुलाब जामुन का भोग नहीं लगाया था, ऐसी इच्छा हो गई, तो फिर ठीक है, वो ऊपर भोग लगाने का चांस मिलेगा या खाने का चांस, लेकिन स्वाद के लिए वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। कुछ भी भौतिक इच्छा रह गई, अपनी तृप्ति की इच्छा रह गई, अपनी तृप्ति की इच्छा रह गई। इसलिए जीवन के अंत तक ऐसा प्रयास करना है कि सारी इच्छाएं भगवान को समर्पित हो जाए। अपनी कोई भगवान से स्वतंत्र हमारी कोई इच्छा नहीं रहे, अपनी इच्छा नहीं कोई। हाँ, सनातन मुकुंद प्रभु का क्वेश्चन है। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ, ये हमारा इच्छा तो एंड तक जाएगा। जो भगवान को अभी जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, खाते हैं, ये तो हमारा लालसा है ही, तो ये भी ठीक है। और मतलब हमारा इच्छा अगर पूरा नहीं हुआ तो एंड तक जाएगा, तो कैसे प्रभु इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो ये तो इच्छा रहेगा ही। अभी मेरे को जितना अभी तक समझ में आ रहा है, जो वो है प्रसाद का गुलाब जामुन खाना है, तो कुछ भी डिजायर है उसका कैसे, कब तक ये कंप्लीट होगा, तो कैसे समझेंगे? हो जाता है ये, लास्ट तक करते 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 हो जाता है। अभी इसका उदाहरण है, हम इसका उदाहरण बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे इच्छाएं खत्म होती है। बचपन में जब थी, सबकी जो भी सड़क पे ठेले वाला जाता था या इधर कहीं पे, वो छोटी छोटी स्वीट कैंडी मिलती थी, छोटी छोटी मीठी गोली और ये सब मिलती थी, तब तो हम सोचते थे कि अभी
हमारे फादर वो सब बोलते ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और फिर उसके मना करते थे। हमने भी सोचा था कि हमको हमारे पास जब बहुत पैसा आ जाएगा तो अब जो हम ये सब खाएंगे, सारी चीज खा लेंगे करते। उसके बाद धन भी आया गया, लेकिन अभी उसके खाने की इच्छा खत्म हो गई। तो उस समय की जो बाल्यकाल की जो इच्छा थी अभी खत्म हुई कि नहीं हुई, पहले ही बताइए। उसको सपने में भी आती कभी उसके खाने की इच्छा कर? जी नहीं नहीं नहीं, एकदम एकदम राइट प्रभु, ये तो हो गया है, ये तो सबके पास एकदम धन है तो भी कितने में से खा, कोई अरे बच्चों को भी बोलते नहीं खाना, ये बेकार रहती है, ये सब कहते। लेकिन पहले हमारे खाने की इच्छा थी, हम सोचते थे कि अगर अभी पिताजी से नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं, बाद में धन आएगा तो हम बहुत खरीद के पूरा खाएंगे। लेकिन अभी खाने की इच्छा नहीं। अभी तो दूसरा नॉर्मल अच्छा मीठा भी छोड़ देते हैं, उससे कई गुना अच्छी चीजें भी छोड़ देते हैं क्योंकि स्वीट है इसलिए छोड़ देते हैं। कई चीजें ज्यादा फ्राइड है, ज्यादा नमकीन है, जो उस समय खाने की बहुत इच्छा होती थी वो छोड़ देते हैं। कई चीजें उस समय जो रास्ते में से जाते थे करते थे, सब चीजों की खाने की इच्छा होती थी कि ये भी, लेकिन अभी सारा होते हुए, सारा साधन होते हुए उनमें से किसी भी चीज को खाने की, कई बार देखने की भी इच्छा नहीं होती, उस तरफ देखते भी नहीं। जो चीज जिसके लिए बाल्यकाल में इतना ज्यादा प्रयास करते थे, हर जो जाती हुई चीज एकदम। उस समय ठेले पे भी कोई बैठ के आइसक्रीम जाते रहा, अभी बहुत अच्छे आइसक्रीम वाले, बहुत अच्छे सब कुछ होंगे, लेकिन फिर भी अभी उसकी इच्छा, उसके सामने से भी निकल जाएंगे, उसकी इच्छा नहीं होती, देखने की भी इच्छा नहीं होती। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, इच्छाओं में कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन। सैकड़ों इच्छा जो बाल्यकाल की थी वो अभी जाके खत्म हुई। युवा अवस्था की सैकड़ों इच्छाएं थी वो अभी जाके खत्म हुई। जो यूथ में सैकड़ों इच्छाएं थी वो खत्म हुई। इसी प्रकार की यूथ खत्म, या हमारी जो प्रौढ़ अवस्था है वो खत्म हो गई, तो सैकड़ों इच्छाएं जब अच्छे पूरे वरिष्ठ वैष्णव वरिष्ठ बन जाएंगे, सीनियर बन जाएंगे, और भी ज्यादा सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे, तो बहुत सारी इस अवस्था की जो इच्छाएं वो खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से सीनियर से जब मृत्यु वाली अवस्था में जाएंगे तब इस हजारों इच्छा उस टाइप की खत्म हो, धीरे धीरे करके ऐसी सारी इच्छाएं खत्म होगी। ये हुई है हमारे जीवन काल में, हुई है, ये प्रूफ है कि अभी उस तरफ हम देखते भी नहीं है। इच्छा चाहे तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ देखते भी नहीं। तो किस तरह वो इच्छाएं रिटायर हो गई, ये इस तरीके से जो है। जो लोग नॉनवेज खाते थे, या जो लोग अलग अलग नशा करते थे अलग अलग प्रकार से, उनकी इच्छाएं पूरी तरीके से वो नॉनवेज वाले की तरफ जाते नहीं मार्केट में। जो लोग ऑनियन गार्लिक खाते थे उनको अभी ऑनियन गार्लिक की स्मेल तक नहीं अच्छी लगती, कहते स्मेल तक कि भाई स्मेल आएगी तो हम कभी कोई यात्रा में गए तो उसको पास से स्मेल आ रही थी उस होटल के दूसरे रूम से, तो ट्रेन में अगर स्मेल कोई जाता है एसी कंपार्टमेंट में, नॉनवेज की स्मेल भी आती तो वो बोलता है यहाँ तो सोना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो खाने वाला था उसकी बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से हो गया, वो इच्छा जो लाइकिंग थी वो डिसलाइकिंग में बदल गई। तो इस तरीके से करते करते जरूर चेंज होते, क्योंकि उस समय टेस्ट अलग हो जाता है। और बाकी फिर बची कुछ इच्छाएं जो थोड़ी बहुत बचेगी वो डॉक्टर बंद करवा देगा। एक तो अपनी स्वेच्छा से हम स्वेच्छा से नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली वो डॉक्टर करवा देगा डायरेक्टली। ठीक है, वो थैंक यू, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है ये भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती। जो संसार में भोग की इच्छा है वो भोग इच्छा जो है भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदल सकती, और ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रकृति में अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकते। तो जब अपना कर्म को भगवान के लिए करने लग जाएगा उसको बोलते हैं कर्म योग। कल हमने बताया था ज्ञान का उपयोग भगवान के लिए करेगा तो ज्ञान योग भगवान से जुड़ जाएगा। ध्यान का जो उपयोग है, मन को एकाग्र करने का जो तरीका है प्राणायाम, इसको भगवान से संबंधित करने के लिए करेगा तो ध्यान योग हो जाएगा। और भक्ति को, श्रवण और कीर्तन को भगवान के लिए करेगा। तो पहले लोग गाना सुनते थे, रेडियो था, ये था, जब था तो लोग गाना सुनते थे, सोते सोते ऐसे लेटे सुनते। अब भक्त लोग जो है रात को सोते सोते भजन सुनते हैं। वो गाने की जगह अभी भजन हो गया, या दूसरी न्यूज सुनते सुनते अभी लोग लेक्चर सुनते सुनते सो जाते हैं। तो बिल्कुल चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि फिर से उनका वो इच्छा हो रही है गाने सुनने का, तो नहीं हो रहा, अभी उसकी जगह भजन सुनते हैं। वो चेंज हो गया, इच्छा ही पूरी की पूरी चेंज। तो जो है भगवान की भक्ति में ऐसा मैजिक है
क्योंकि अंदर से भगवान की भी कृपा होती है। ऐसा नहीं कि खाली हमारा जो बाहर प्रयास चल रहा है छोड़ने का वही प्रयास है, तो हमको लगता है कि हम प्रयास में सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे छोड़ने वाले प्रयास में अपनी भौतिक इच्छा। लेकिन अंदर से तो भगवान का भी प्रयास चल रहा है हमारे लिए। जिस प्रपोर्शन में हम बाहर से प्रयास करते हैं उसी अनुपात में भगवान अंदर से उस तरफ में हमको पुश करता है। तो ये दोनों तरफ से काम चल रहा है, हमारा प्रयास और भगवान का एक्शन। हम प्रयास करते हैं और भगवान एक्शन लेते हैं, तो दोनों तरफ से चलता है। तो धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो जाती। बस हमें इच्छा करने की जरूरत है, इच्छा करने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है। एक्शन भगवान लेगा तो धीरे धीरे भक्तिमय सेवा का विकास हो जाता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष या वट वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वो कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये वट वृक्ष को जड़ से काट देगा। वो वट वृक्ष जो उल्टा पानी के अंदर जैसे उसका प्रतिबिंब दिखता है, वट वृक्ष का उल्टा दिखता है, तो भौतिक जगत ऐसे उल्टा वाला। तो ये जो है हमारे कर्म फलों को बता रहा है, कर्म और कर्म फलों को बता रहा है, भौतिक इच्छाओं को बता रहा है वट वृक्ष। तो भगवद गीता के 15वें अध्याय में इसको बताया गया। तो उसको हम जड़ से काट देंगे, तो पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा और कर्म रूपी वृक्ष पूरी तरह कट जाएगा। वो जो अश्वत्थ वृक्ष कर्म रूपी वृक्ष पूरा कटना चाहिए, क्योंकि कर्म खट जाएगा, कर्म का वृक्ष कट जाएगा तो उसके साथ साथ हमारी इस भौतिक जगत में जो इच्छा और आसक्ति भी खत्म हो जाएगी। हर कर्म एक नई इच्छा और आसक्ति उत्पन्न करता है। जितना हम भौतिक कर्म करते हैं, जितना भी हम भौतिक कर्म करते हैं संसार जो आज भगवान के लिए नहीं है, वो हर कर्म हमें नई भौतिक इच्छाएं उत्पन्न करता है। हर कर्म नई भौतिक इच्छा। जैसे किसी ने धन खर्च किया, कोई बहुत बड़ा उत्सव किया, मैरिज किया, एक या भौतिक रूप से, पूरा भौतिक रूप से किया, विवाह के लिए बहुत बड़ा समारोह किया जिसमें कोई आध्यात्मिक कुछ भी नहीं था, समारोह किया। अब समारोह खत्म होता है, एक बहुत बड़ा कर्म किया, अब उसका इतना खर्चा हुआ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके मन में इच्छा है कि वापस कवर करने के लिए वो थोड़ा कमाना पड़ेगा, बहुत खर्च हो गया, इसको मेकअप करना पड़ेगा। उसको मेकअप करने के लिए उसकी इच्छा की और कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करना। जैसे हमारे एक मित्र है, उन्होंने नॉर्मल थे, मेरी सैलरी अभी अच्छा हुआ है, तो उन्होंने बहुत बड़ा लोन लेके मकान खरीदा। अब बहुत बड़ा लोन लिया, मकान अच्छा हो गया, अच्छे मकान में रहते, एक बड़ा कर्म किया, भौतिक कर्म किया। अब उसमें लोन लिया तो लोन को चुकाने के लिए और कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले थोड़ा बहुत क्लास में आते थे, वो भी छोड़ दिया कि अभी पार्ट टाइम, एक तो जो उनका जॉब है वो करते हैं, फिर साइड में जो है और भी रात के शाम से लेकर रात तक 9-10 बजे तक और भी कर्म करते हैं। तो एक नया कर्म से एक नया कर्म उत्पन्न हुआ, नई इच्छा उत्पन्न हुई, और से पूरी आगे उसमें व्यक्ति दलदल में फंसता गया। तो कोई भी भौतिक कर्म जो जिसमें जरा सा भी आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, केवल भौतिक है, तो वो एक नया कर्म और नई इच्छा है। ये इसलिए कर्म का बहुत बड़ा बंधन। इसमें फंसने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं किस दूरी तक जा सकता, उसको मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। जितना बाहर निकल सके उतना बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, और ये केवल शुद्ध भक्तों की संगति में ही कर सकते हैं। वो ही ये ज्ञान देंगे बाहर निकलने का रास्ते का, और बार बार बाहर निकलने की अपील करेंगे। इसलिए सारांश है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, जो न केवल वेदांत के पंडितों खाली ज्ञान ही नहीं हुआ, अपितु तो स्वरूप सिद्धि तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों। स्वरूप सिद्धि मतलब जिनको अपने आत्म साक्षात से भी ज्ञान हो चुका है, और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों, ये देखना चाहिए। और ऐसी संगति में जो नए भक्त हैं, उनको चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण भगवान की सेवा करें और उस महापुरुष की सेवा करें, क्योंकि इस सेवा से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए और अधिक इच्छुक होंगे। उनको लगेगा कि ये इतनी सेवा करने का तत्पर है, इसको और भगवान की कृपा मिलनी चाहिए, वो ऐसा प्रार्थना करेगा। धीरे धीरे उससे भगवान की
दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति उसकी रुचि बढ़ती जाएगी और फिर वो अपने शरीर के परे आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचेगा और परमात्मा से संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा और इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेता है। ये पुरुषोत्तम योग है जिसका भगवद गीता के 15वें अध्याय में मिलता है। इसलिए भगवद गीता का जो 15वां अध्याय जनी लोग पुरुषोत्तम महीना आता है जो 3 साल में एक बार आता है पुरुषोत्तम महीना, जिसको अधिक मास भी बोलते हैं, उसमें इसका अध्ययन करते हैं। इस 15वें अध्याय का बार बार रोज लोग अध्ययन करते हैं पुरुषोत्तम महीने में, ये अधिक मास में करते हैं, क्योंकि इसमें किस तरीके से इस भौतिक जगत के कर्म वृक्ष को काट करके आगे भगवान से योग करने की शिक्षा दी गई। अब हम 35वां श्लोक नंबर 35 को करेंगे। यतत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तत् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। ये भी हमने कल पढ़ा था, ये इसको पढ़ के छोड़ दिया था। आई थिंक सॉरी, मैंने 34 तो हमने कल पढ़ लिया था, इसको पढ़ के छोड़ा था। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग कहते हैं। एकदम सरल डेफिनेशन है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है भक्ति की। जो भी कार्य भगवान की तुष्टि के लिए किया जाए उसको ही भक्ति बोलते हैं और उसको ही भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और भक्ति योग कहते हैं। उसी को भगवान के प्रति योग कहते हैं। जो भी कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए, लेकिन अपने मन से किया हुआ नहीं कार्य होना चाहिए। मन के कहने पे नहीं होना चाहिए कि इससे भगवान संतुष्ट हो जाएगा, इससे संतुष्ट हो जाएगा, इससे संतुष्ट हो जाएगा। वो शास्त्रों में या गुरु के द्वारा बताया होना चाहिए मार्ग। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। भक्ति होगी तो उसके साथ साथ ज्ञान चलेगा। लोग ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया ज्ञान तो उससे भक्ति के साथ साथ अपने आप चलता रहता है। भक्ति को फॉलो करता है, भक्ति का अनुसरण करता है ज्ञान। ज्ञान अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, कर्म भी स्वतंत्र नहीं है। ये तो भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलता है। मुक्ति और भुक्ति, भुक्ति मतलब जो कर्म से भोगने का, जो भोगने की सुविधाएं रहती है उसको बोलते हैं भुक्ति, और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ये तो पीछे पीछे फॉलो करते हैं। आगे कौन जाता है? भक्ति जाती। भक्ति के पीछे ये दोनों चीजें आती रहती। भक्ति करने से भौतिक साधन भी मिलते हैं, अगर कोई चाहे तो उसको भौतिक साधन भी मिल सकते हैं, सुख सुविधाएं भी मिल सकते हैं अगर कोई चाहे तो भक्ति से। लेकिन भक्त चाहता नहीं। भक्त चाहे, भक्ति से मुक्ति भी मिल सकती है, लेकिन भक्त चाहता नहीं। तो भक्ति और मुक्ति ऐसे दोनों सर्वेंट जाते हैं। जैसे कोई बड़ा रहता जाएगा, उसके साथ आसपास लेफ्ट राइट में एक एक व्यक्ति जाता रहता है, ऐसे भक्ति जा रही है, उसके साथ में दो सेविकाएं जा रही। कौन सी? भक्ति और मुक्ति। मुक्ति मतलब भौतिक सुविधाएं, और मुक्ति मतलब संसार से, कष्ट से छूटने की आकांक्षा। ये दोनों असिस्टेंट बन के जाती है। भक्ति आगे जाती है, मेन भक्ति। तो जिसने भक्ति को अपना लिया उसको दासियां, उसके सर्वेंट अपने आप आ जाएंगे। दोनों सर्वेंट आ जाएंगे। तो तात्पर्य में तो इसलिए ज्ञान तो सहगामी, सहगामी मतलब होता है साथ में चलने वाला। ज्ञान सहगामी कारण बन जाता है अगर किसी को भक्ति मिल जाए तो, भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाए। तो लोग बोलते हैं कि सकाम कर्म करने से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग भक्ति को भी कर्म मानते हैं। भक्ति कर्म नहीं है। हमने अभी पहले बताया, कुछ 5 मिनट पहले बताया था, भक्ति कर्म नहीं है। भक्ति को बोलता है अकर्म। अकर्म मतलब कर्म करते हुए उसको कर्म नहीं बोलते। भक्ति में भी लगता है कि कर्म करना है, लेकिन कर्म शब्द केवल भौतिक चीजों के लिए काम में आता है।
भक्ति को कर्म में गिनती नहीं होती, इसलिए अकर्म बोल देते हैं, अ लगा देते हैं आगे। भक्ति कर्म नहीं। ऐसा कई बार वो काम कर देना भाई, वो काम कर देना, ये काम कर देना, वो भी काम कर देना, सारा कर देना, थोड़ा भक्ति भी कर देना, थोड़ा ऐसा नहीं बोलते भक्ति, वो भी कर देना, भक्ति भी कर देना, नहीं, वो ऐसा काम नहीं है। काम नहीं, भक्ति सेवा है। भक्ति को बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। तो कौन व्यक्ति भक्ति कर सकता है? जिसके अंदर सेवा करने का भाव उत्पन्न हो गया है, डिवोशनल सर्विस। और डिवोशन मतलब होता है, डिवोशन का मतलब होता है समर्पित। अगर डिक्शनरी में कोई देखेगा तो डिवोशन का मतलब होता है समर्पित। जैसे कोई बोलते हैं वो अपने काम में बहुत डिवोटेड है, मतलब वो अपने काम में बहुत समर्पित है। तो डिवोशनल सर्विस का मतलब है जो समर्पण की भावना से सेवा करता है। किसको, किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। समर्पण की भावना से, समर्पण करके, सेवा करके, सेवा की भावना से सेवा करके भगवान को प्रसन्न करता है, वो भक्त है। ऊपर ये शॉर्ट में लिख दिया जो इसके 35वां श्लोक शुरू किया था। तो हमने इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी किया जाता है कार्यों से भक्ति हो, भगवान की प्रसन्नता अल्टीमेटली होनी चाहिए। तो भक्ति योग ज्ञान और कर्म दोनों से ऊपर है, ये सर्वेंट से ऊपर है मालिक। भक्ति मालिकिन है। बोलते हैं ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं, भक्ति देवी के पुत्र हैं। ज्ञान तथा कर्म भक्ति के ऊपर आश्रित है, निर्भर है। भक्ति स्वतंत्र है। तो नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, और ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। भक्ति करने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को दिखाना नहीं, भगवान को प्रसन्न करना है भक्ति का उद्देश्य। भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान तो नहीं चाहते कि हम यहाँ पे दुख पाए। हम बोलते हैं अरे भगवान क्यों दुख दे दिया, क्यों दुख दे दिया। भगवान को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं हमेशा। क्या मेरे साथ यही करना था, मेरे साथ ही अन्याय करना था, सब लोग तो हंस रहे हैं, सब लोग जगत कितना प्रसन्न दिख रहा है, सब मेरे साथ किया आपने। भगवान तो चाहते नहीं, किसी के साथ भी नहीं करना चाहते। भगवान तो चाहते हैं कि मेरी संतान है। तो कौन चाहता है कि अपनी संतान को कष्ट देना? कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। अगर संतान इधर उधर हो कहीं पे भी। एक हमारे मित्र प्रभु जी हैं, वो बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट है, बहुत बड़े चार्टेड अकाउंट है। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है चार्टेड अकाउंट यहाँ पे। उनका बेटा बॉम्बे में जॉब कर रहा है, वो भी चार्टेड अकाउंटेंट। उसने और भी MBA किया था फाइनेंस में, अच्छी बाहर की यूनिवर्सिटी से किया था। वो वहाँ जॉब कर रहा है। वो बार बार बोलते हैं, हम तो बेटे से बोलते हैं आ जाओ बेटा, अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस संभालो। कहाँ बाहर जॉब कर रहे हैं, बॉम्बे में एक अकेले जॉब कर रहे हो, आओ घर पे, यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ सेटल है, पूरा सेटल बिजनेस है। वो बेटा आता नहीं। बेटा बोलता मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपकी बात माननी पड़ेगी मेरे को। पिता बोलता बेटा इतना बिजनेस तुम ही संभालो सब, हम तो अभी रिटायर होने वाला। बेटा अकेला जॉब कर रहा था। उसी तरीके से भगवान चाहते हैं बेटा इधर अपना बिजनेस है, वैकुंठ में बहुत बड़ा बिजनेस है, वैकुंठ में इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस संभाले नहीं संभलेगा। मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस है पूरा। कहाँ तुम पृथ्वी पे भौतिक जगत में आके काम धंधा कर रहे, बिजनेस कर रहे, अपना अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे संतान, जो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो बोलते हैं अरे इधर थोड़ा स्वतंत्र रहेंगे ना, हम थोड़ा इधर मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा एंजॉय करेंगे, मजा लेंगे, थोड़ा सा इधर करेंगे। आपके पास आने में फिर आपकी बात मानना पड़ेगी। भगवान बोले यहाँ सब कुछ है, हीरे जवाहरात रत्न जता है, चिंतामणि प्रकाश आत्मसु कल्पवृक्ष। ये जो हमने अभी ब्रह्म संहिता गाया था, ब्रह्म संहिता का दूसरा जो गा रहे थे श्लोक, यहाँ पे तो सब चिंतामणि, हीरे जवाहरात, सबका ये बना हुआ है, पूरा की पूरा वैकुंठ जगत इसका बना हुआ है। हीरे जवाहरात पन्ना मोती जो पृथ्वी मिलेंगे नहीं, यहाँ मेरे ही सब कुछ तुमको ही संभालना है। मैं क्या करूंगा इतना सारा, संभाले नहीं संभलेगा। इनके तो फ्लोर भी, वहां पे तुम एक हीरे का जीवन भर की कमाई करके 2-3 डायमंड खरीद लेते हो,
डायमंड का सेट खरीद लूंगा, 2-3 ये सोने के सिले, इतने पूरे जीवन भर की कमाई के बाद तो कुछ ऐसा बचा के खरीद लेंगे। यहाँ तो मेरे यहाँ फर्श जो फ्लोर बने रहते हैं, यहाँ का जो फ्लोर है वही ऐसे ही हीरे मोती का जो पृथ्वी मिलेगी नहीं, और दीवारें ये वो सब कुछ। तो हम बोलते हैं नहीं भगवान, इधर थोड़ा सा स्वतंत्र है, थोड़ा सा और दुख भी पाले थे, फिर जब एकदम दुख पालेंगे तब आपके पास आ जाएंगे। आप तो है ही सी। भगवान बोलेंगे नहीं, हमेशा उपलब्ध नहीं रहूंगा। तो ये है, भगवान चाहते हैं कि जीव उनके पास में आकर साथ साथ में रहे और अपने आप को, लेकिन वहां आने से पहले संसारिक कलमश से शुद्ध कर ले, संसार की उसकी भोगने की इच्छा खत्म हो जाए, तब जाके इधर आ सकते। तो इसलिए जो लोग भगवान के भक्त हैं वो समझ गए, अब अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा, भगवद गीता भागवतम श्रवण के द्वारा, हरि नाम लेके उस कलमश से शुद्ध कर रहे हैं। तो शुद्धिकरण का अर्थ है भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, कि भगवान को क्या क्या चीजें अच्छी लगती, क्या क्या भगवान की सेवा कैसे की जाए। तो भक्ति योग का मतलब ये भगवान को संतुष्ट करना। और भगवान ऐसा कोई भी ज्ञान जिसमें भगवान की संतुष्टि नहीं हो, वो ज्ञान बेकार है। वो ज्ञान को ज्ञान बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं इसको। ऐसा कोई भी ज्ञान जो भगवान को प्रसन्नता नहीं दे, कोई भी ज्ञान भगवान को, जो ऐसा कोई भी ज्ञान जो भगवान को प्रसन्नता नहीं दे, वो ज्ञान बेकार है, उसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। वो कभी भी भगवत धाम में मोक्ष भी नहीं दिला सकता, भगवत धाम भी नहीं दिला सकता। तो एक श्लोक आता है जिसमें आता है निष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम, निष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम। इससे निष्कर्ष निकाला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में, भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है। ऐसा कोई भी कर्म जिसमें अच्युत का भाव नहीं हो, अच्युत मतलब भगवान का भाव नहीं, तो वो काम करने से कोई फायदा नहीं। ये यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को समझा रहे एकदम क्लियरली। भक्ति की इससे ज्यादा सरल डेफिनेशन क्या हो सकती, इतनी ज्यादा सरल भाषा में और क्या तरीका हो सकता है, सबको समझ में आ जाए पूरी तरीके से। आगे बोलते हैं नारद मुनि, फिर से इसको थोड़ी थोड़ी चीज को फिर रिपीट करते हैं। बोलते हैं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गुणन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च 36वां श्लोक। तो करना क्या है, सीधा सीधा काम करना है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करना है और उनका नाम तथा उनके गुणों का स्मरण करना है, बस इतना ही करना है, उतना ही करना है। उनका वो जो बोल रहे हैं करना है, ये तो करते हैं अपने जीवन में। कोई एम्प्लॉय, कोई फैक्ट्री में काम करता है कर्मचारी, या कोई कहीं पे बड़ा ऑफिसर भी, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी क्या करता है, पूरा जीवन भर क्या करता है, जो गवर्नमेंट का आदेश है उसको पालन करता है और उनका गुणगान, उनकी प्रशंसा करता है, बस उतना ही तो करता है। यहाँ पे वही कर रहा है जो भगवान बोल रहे हैं कर रहा है, बस वो भगवान की बजाय दूसरे लोगों के लिए कर रहा है। भगवान बोले जो दूसरों के लिए कर रहे हो मेरे लिए कर दो। जो काम तुम दूसरों के लिए कर ही रहो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय गवर्नमेंट का आदेश मानता है, सरकारी कर्मचारी सरकार का आदेश मानता है, प्राइवेट वाला प्राइवेट वाले का आदेश मानता है, बिजनेसमैन भी कस्टमर का आदेश मानता है, कस्टमर जैसा बोलता है ये माल निकालो, वो माल निकालो, ये माल, वो पूरा बिखेर के भी चला जाएगा तो भी कुछ नहीं, उसको मालिक को समेटना, जो दुकानदार है उसको सब समेटना पड़ता है। वो देख के नहीं भी ले जाएगा, कुछ नहीं भी ले जा सकता, उसकी इच्छा है।
देख के चला जाएगा खाली। तो सब तो आदेश का पालन कर रहे हैं किसी न किसी के। स्कूल में जाता है, टीचर के आदेश का पालन करना पड़ता है। बच्चे को घर में माता पिता, छोटे बच्चे को माता पिता के आदेश का पालन करता है। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चे के आदेश को माता पिता पालन करते हैं। तो सब जगह तो एक दूसरे के आदेश का पालन कर रहे हैं। कौन स्वतंत्र है? कोई भी तो स्वतंत्र नहीं। घर में जो भी डोमिनेट करेगा, पति पत्नी के आदेश को पालन करेगा, पत्नी पति के आदेश को पालन करेगी। तो जो भी डोमिनेट कर रहा है उसका आदेश का पालन तो पूरे संसार में हो ही रहा है, कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। उसी के अनुसार कर्म कर। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान के आदेश का पालन करो। यहाँ पे एम्प्लॉय कर्मचारी जो है, सैलरी मिलती महीने के अंत में, उसके आदेश का पालन। भगवान तो पूरे खाने पीने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, पूरा एंड टू एंड ले लेते हैं। भगवान बोल रहे हैं सैलरी क्या करोगे भाई, जब जरूरत है मेरे पास तुम्हारी सैलरी मेरे पास रखी, तुमको जब जब जो जो मांगोगे दे दूंगा। तुम रख के क्या करोगे? वो भी सही बात है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, कहाँ रखूं। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो सारा अपना धन भगवान के पास में रखता है। धन जो है उसके पास रखने की क्या, फिर चोरी बैंक में इधर उधर सब किएगा। भगवान बोलेंगे तो चिंता मत कर, मैं जब जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा। संभालने की भी क्या चिंता करता, भक्ति करो आराम से, चुपचाप भक्ति करो, संभाल लूंगा मैं सारा। तो भगवान वो भी जिम्मेदारी जो है वो ले, भक्त को पूरा फ्री कर देते हैं। पूरा फ्री कर दिया, पूरा भक्ति भजन करो। खाना पीने का सब अरेंजमेंट, फिस्ट खाना है फिस्ट खा ले, कहीं पे बहुत अच्छा भोजन करना, फिस्ट खाने की इच्छा, फिस्ट में कहीं से इनविटेशन आ जाएगा कि आज यहाँ प्रोग्राम है, आज वहां प्रोग्राम। तो भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त फ्री रहे और उनकी भक्ति पूरी तरह से करे और वो सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे, अगले जन्म के लिए बस भगवान चाहते हैं कि अपने जीवन को ऐसा बना ले के उसके पास नाम यश गुण, भगवान का गुणगान करने का, उनका नाम, उनकी कथा सुनने का टाइम बस उसको मिलता रहे, बस हमेशा स्मरण करता रहे। भक्त अपने कुशल भक्त जो होता है, जो एक्सपर्ट होता है, अच्छा बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान व्यक्ति धनवान के चक्कर में उतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो सोचेगा कि भगवान का काम कैसे किया जाए, बस मैं ऐसा काम करूं कि मेरे को सुनने का भी टाइम मिले, भगवान के कथा के श्रवण का भी सुनने का टाइम मिले, नाम लेने का टाइम मिले, मंदिर दर्शन करने में टाइम मिले और भगवान का प्रसाद खाने का भी टाइम मिले। ऐसा अपने जीवन को एडजस्ट कर देता। अगर वो भगवान के लिए कर्म करने लग जाए तो, क्योंकि भगवान तो अल्टीमेट स्वामी। तो ऐसे स्वामी का पूजा करो, इधर उधर के स्वामी को क्या बनाना, इधर उधर को क्या स्वामी बनाना, भगवान को स्वामी बनाना। क्योंकि भगवान का स्वामी, भगवान तो देवताओं के भी स्वामी है। कोई बोलेगा मैं देवता को अपने स्वामी मान लेता हूँ, तो फिर ये ध्यान रखना कि उन देवताओं का भी स्वामी भगवान है। ब्रह्मा जी के स्वामी भगवान है, इंद्र के स्वामी भगवान है, सरस्वती देवी के स्वामी भगवान है, गणेश जी के स्वामी भगवान है। वो भी मानते हैं कि भगवान ही अल्टीमेट भोगता है, अल्टीमेट एंजॉयर भगवान। इनफैक्ट देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है, उसमें भी विष्णु का मंत्र होता है। आप देखेंगे अल्टीमेटली आगे और पीछे विष्णु का ही करना पड़ता है, बीच में चाहे देवताओं की पूजा। तो इसलिए बेस्ट है कि कृष्ण को ही परम भोक्ता मान के उसी के प्रसन्नता के लिए सारा किया गया, उसी के आदेश माना जाए। क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, मैं ही अल्टीमेट भोक्ता। जब भगवान ने क्लियरली भगवद गीता में बोल दिया मैं ही भोक्ता रहा हूं, फिर भी लोगों को दूसरे को सबकी पूजा करते रहेंगे। जब भगवान ने बोल दिया भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, मैं ही हूं सब कुछ सारे लोग, तो फिर भी लोग इधर उधर ढूंढते रहते, अलग अलग ईश्वर ढूंढते रहते। तो इसलिए शुद्ध भक्त क्या करता है, उसको समझ में आ जाता है, तो वो तो एक ही चीज के भगवान का नाम करेगा, यश गाएगा तो उन्हीं का गाएगा,
नाम लेगा तो उन्हीं का लेगा, श्रवण करेगा तो उन्हीं के बारे में सुनेगा, उसी को बार बार रिपीट करेगा, रिपीट करता जाएगा, करता जाएगा। इस प्रकार से हम भगवान की हमेशा संगति कर सकते हैं। अभी हम भगवान की संगति कर रहे हैं, भगवान का नाम का यश गा के, उनकी महिमा, उनकी लीला गा के, उनके भक्तों के, नारद मुनि, व्यासदेव की वार्तालाप सुन के, ये हम कर रहे हैं साहब। तो भगवान बोलते हैं अगर किसी के पास किसी कोई अच्छी इनकम कर रहा है तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि रूप गोस्वामी ने ऐसा बोला है कि अपनी कमाई का 50% हिस्सा भगवान के लिए होना चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों टैक्स लेती है? भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या होगा कि भगवान को पता है कि इसके कमाई का 50% हिस्से में से ये काम चलाएगा, बाकी 50% मेरी सेवा में लगाएगा, तो ये उस प्रॉफिट को जो उसको अगर मेरे को 50% नहीं देगा तो ये पूरा दुरुपयोग करेगा इसका। ये भगवान के भक्त के लिए आदेश, पूरा दुरुपयोग करेगा, उसका मिसयूज करेगा। अभी एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा है तो पूरा दुरुपयोग करेगा। कभी ड्रिंक करने जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, मित्रों के साथ पार्टी करेगा, ये करेगा, पूरा दुरुपयोग करेगा, फिर मेरी भक्ति से पीछे हट जाएगा। मेरी भक्ति से पीछे हट जाएगा, इसके पास ज्यादा प्रॉफिट होता रहेगा, ये पूरा खर्च करेगा और मेरी भक्ति से नीचे चला जाएगा। भगवान चाहते नहीं कि एक बार मेरा भक्त है तो भगवान को रखे। जैसे माता पिता के पास सारा धन होते भी, इसे सबसे अच्छा समझने का तरीका है, अगर बेटा या बेटी कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने, अमेरिका में जाते हैं या कहीं पे दूसरी सिटी में जाते हैं, तो माता पिता हमने देखा, धनी से धनी व्यक्ति भी उसके अकाउंट में एक लिमिटेड बोलेंगे 5,000 दूंगा या 7,000 या 6,000 या 7,000 इतना ही दूंगा, इसमें काम चलाना, ये एटीएम कार्ड लो और जब जरूरत पड़े तो अपने वहां पे सिटी से एटीएम कार्ड से ये पैसा निकाल लेना। लेकिन सबको उनके माता पिता ये नहीं बोलते हैं बेटा वहां जाए ना, पढ़ाई लिखाई करो, जितना चाहिए पैसा यहाँ से भेज दूंगा, वो ये नहीं बोलते। कोई भी, हमने कितने माता पिता से बोले हम इतना भेजेंगे, स्टूडेंट लाइफ में तुम्हारा फीस का खर्चा इतना निकल आएगा, इतना बुक्स का हो जाएगा, इतना तुम्हारा खाने पीने का हो जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत इधर ये करके लिमिटेड बजट में भेजते हैं। आप देख सकते हैं किसी से धनी से धनी व्यक्ति, और जब अच्छा व्यक्ति उसको पालन करता है, हमने कहीं देखा है इसको, बेटियों को भी बेटे को भी जब आता है तो उनको पता है कि वो धन मांग के खर्च करने के मामले में बहुत बजट हो जाते, बोले इतने पिताजी इतने 4-4, 5-5 साल तक इतने ही भेजते रहे, तो अभी हमको आदत पड़ गई कि उसी में अपना मैनेज कर लेते, वो उसी में बजट में मैनेज करना सीख जाते। लेकिन जिनको अथाह धन है वो घूमते रहते हैं उनको फिर, लेकिन जो बाहर से जनरली कहीं उनको इतना बजट भेजा जाता है कि, तो क्या माता पिता के पास और नहीं है क्या? माता के पिता पास तो बहुत धन है, आके उसी को संभालना है, लेकिन वो ट्रेंड हो जाएगा उधर और फिर उसमें कम बजट में खर्च करने की आदत पड़ के उसी में चलाने का काम सीख जाएगा, तो अपने आप काम करना सीख जाएगा। वहां पे नौकर चाकर नहीं मिलेंगे, कहीं पे बाहर जाएगा स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारे नौकर चाकर नहीं, उसी कम बजट में काम चलाने, वहां पे ड्राइवर भी नहीं मिलेगा, वहां पे कोई पब्लिक बस से जाना है या करना, कॉलेज में या कहीं बाहर जा रहा था, यहाँ पे चाहे रहते हुए कारों में चला जाएगा, लेकिन वहां पे जाते हुए वो अपने पब्लिक उससे जाएगा, पब्लिक साधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगा। तो किस लिए कर रहे हैं सर? माता पिता चाहते कि बच्चा बिगड़े नहीं, वहां पे जाके ज्यादा था, इसलिए सीमित में डाल, और फिर कोई बहुत इमरजेंसी आ जाएगी तो फिर से इधर से डाल देंगे, उधर से बोला निकाल लेना, इसको एटीएम से निकाल लेना। तो भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं, भगवान भी अपने संतानों की केयर करना चाहते हैं कि बिगड़े नहीं, इनके पास ज्यादा धन आ जाए तो भगवान बोलते 50% इधर दे दो, चलो 50% अपने पास में रखो, चल जाएगा तुम्हारा काम पूरा 50%, और ऐसा होता भी 50% भगवान बोल रहे मेरी सेवा में लगाओ।
भगवान को धन की जरूरत नहीं, भगवान तो धन लेने में ही नहीं आते। लेकिन भगवान बोले मेरी सेवा में लगाने से क्या होगा कि तुम जो है बुरी संगति में नहीं पड़ोगे, उस लाभ के कारण, अतिरिक्त लाभ के कारण तुम कहाँ खर्च करूं, मैं इसको कहाँ खर्च करूं। फिर क्या करोगे, कोई फ्रेंड्स बोलेंगे तो चलो रेस्टोरेंट में, चलो ड्रिंक करने, चलो इधर चलो उधर चलो। ऐसे कई बालक जो यहाँ पे करके कभी कोई पार्टी में जा रहे, 7 दिनों में 7 दिन पार्टी, 7 दिन में 7 दिन पार्टी। तो दुरुपयोग करेगा तो जितना जितना वो भौतिक ऐश्वर्य में डूबेगा उतना भगवान से दूर होता जाएगा। क्या भगवान अपने भक्त के लिए चाहते हैं कि उनसे दूर हो? नहीं, भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त उनसे दूर हो, क्योंकि एक बार संबंध स्थापित हो गया है, तो इसलिए उसको गाइड करते रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं लाभांश, मतलब जो अपने का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का अंश बोलते हैं। प्रॉफिट का अंश चलो 50% मेरी सेवा में लगा दो, 50% तुम रखो, थोड़ा टाइट सिचुएशन में रहोगे तो मेरा ध्यान रखो, इसलिए भगवान बोलते हैं। तो इसलिए हमें अपने ये कमाई का ऐसा उपयोग करना चाहिए। ये भी भगवान का एक आदेश। भगवान चाहते हैं कि ये सारा धन जो है सारे विश्व में उनके नाम, यश और प्रचार प्रसार में खर्च हो। उनके नाम का प्रचार करने में, क्योंकि एक ही व्यक्ति नाम प्रचार करने लायक तो एक ही व्यक्ति, वो भगवान है। लोग अपना नाम करने के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं, मेरा नाम हुआ, मैंने इतनी अच्छी शादी की, मैंने ये किया, मैंने इतना अच्छा दान दिया। भगवान बोलते हैं ये तुम और करते करते भक्ति से नीचे गिर जाओगे। इसको नाम प्रचार में करो, सब कुछ करो, इसको मेरे नाम प्रचार में करो, मेरे यश का प्रचार करने में करो। बस अंतर है कि जो तुम अपने लिए कर रहे हो प्रचार में ही खर्च होना, लेकिन तुम अपने यश और प्रचार के लिए खर्च करो। अपनी पार्टी कर रहे, अपने कर रहे, अपना स्टेटस बढ़ा रहे, उसकी बजाय मेरा स्टेटस बढ़ाओ, मेरे पे खर्च करो। ये भगवान जो चाह रहे हैं कि भगवत गीता के संदेश को भी, जैसे अभी भगवत गीता भी, गीता मैराथन चल रहा है, भगवत गीता का, गीता प्रचार का, गीता वितरण का महीना चल रहा है। तो सब लोग जो है गीता वितरण में, कई लोग गीता दान में देते हैं, कई लोग वितरित करते हैं, स्कूलों में जाके वितरित करते हैं, या जो लोग नहीं खरीद सकते, इस तरीके से भगवत नाम का प्रचार करते हैं। कई लोग बोलते हैं आप धन ले लो, गीता ले लो और प्रचार कर दो, हमको मत देना गीता, आप ही बंटवा दो ना। कई लोग बोलते हैं हम धन ले लेंगे, आप बंटवा देना। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हम जगह जगह क्यों बांटेंगे। तो सबके अपने अपने, सब जिसका जिसका जैसा साधन है वैसे ऐसे भगवान के नाम का प्रचार सब जगह पर होना चाहिए। कई लोग अपना फिजिकल हार्ड लेबर करके, मेहनत करके एक एक व्यक्ति को भगवत गीता पहुंचाते। तो सभी तरीके से भगवान प्रसन्न होते हैं, जिसका जिसका जैसा जैसा जिसका जिसके पास जैसा जैसा साधन है। लेकिन अल्टीमेटली भगवान के नाम का, बजाय व्यक्ति के अपने नाम के, भगवान के नाम का प्रचार और भगवान के यश का प्रचार, भगवान का गायन और नर्तन और प्रसाद वितरण। तो इसलिए बोला गया है, यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए जिससे हम फालतू खर्च नहीं कर सके और ये भगवान की सेवा में खर्च हो सके। अपने नाम, अपने उसके लिए खर्च होगा तो फिर बिगड़ जाएंगे, हम भक्ति से दूर चले जाएंगे। भगवान नहीं चाहते कि हम भक्ति से दूर जाएं, इसलिए भगवान ने बोला। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो और भी बना दिया। चैतन्य महाप्रभु बोला है नाचो, गाओ, खाओ और वैसे से भक्ति हो जाएगी। भक्ति करना कितना इजी है कलयुग में। डांस करो, खाओ, भगवान का यश का गुणगान करो, नृत्य करो, गाओ, भगवान का नाम लो, सिंग लो, प्रसाद खाओ, और ऐसे ऐसे करते करते आपको पता ही नहीं चला कि भक्ति में आ गए, भक्ति में आगे बढ़ गए। ऐसा करते करते भक्ति में आगे बढ़े। इतना इजी बना दिया है भगवान ने भक्ति को कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन ये सारी चीजें एक शुद्ध भक्त के गाइडेंस में होना चाहिए, गुरु के गाइडेंस में। कहीं मिसगाइड नहीं हो जाओ। ऐसा करते 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 भगवान को ही भूल जाओ। भगवान के लिए ही गाना है, भगवान के लिए नाचना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसाद लेना है। ये गाइडेंस में होना चाहिए।
इस प्रकार से भगवान जो है हंसते खेलते गाते नाचते हुए भक्ति में आगे बढ़ा जा सकते। भक्ति कलयुग में ऐसा कठिन नहीं बना रहा कि जाके बड़ी बड़ी तपस्या करो, कुछ मत, कई महीनों तक कुछ मत खाओ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोलता है भगवान। बोलते हैं बस साल में 2 4 5 बार फेस्टिवल आते हैं और बाकी हर 15 दिन में एकादशी आती है, बस इतने ही तपस्या कर लो। एकादशी पे तपस्या कर लो थोड़ा हर 15 दिन में, और बाकी साल भर में 5-6 बार और तपस्या कर लो, बस खत्म। यही तपस्या, बाकी सब खाओ पियो नाचो गाओ और मेरा यश मेरे नाम बढ़ा और मेरी सेवा करते रहो। ये है इसका अर्थ। इसके बाद 37वां श्लोक 37 श्लोक नंबर 37 का। ओम नमः भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय नमश्च तथा नमश्च। तो ये फिर यहाँ पे एक नारद मुनि अभी कीर्तन करने के मूड में आ गए, उनको सुनाते सुनाते कीर्तन करने के मूड में आ गए, मंत्र करने कीर्तन करने। बोले नारद मुनि बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्यासदेव से, आइए हम सब वासुदेव तथा उनके अंश प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। अभी जैसे कीर्तन की बात हो रही, पूरा इधर के भगवान कृष्ण का आदेश करते, उनके गुणों का स्मरण करते, ऐसा कीर्तन के मूड में तो नारद मुनि कीर्तन के मूड में आ गया। तो गाने लगे हम सब वासुदेव और उनके अंश। वासुदेव के साथ साथ में जो हमने बताया था चतुर्वी, पूरा चतुर्वी होता है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, सबके लिए उनकी महिमा का वर्णन करें। तो यहाँ पे बताया गया पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है, विस्तार है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण उनके बाएं और दाएं रहते हैं। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन है, और प्रद्युम्न जो है संकर्षण के दाएं में है और अनिरुद्ध वासुदेव के बाईं और आसीन है। इस प्रकार चारों में आसीन रहते हैं और इन चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्युग के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे अभी क्योंकि सारे भक्त अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, तो अभी श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जानते। सारे भक्त श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जानते, इसलिए यहाँ पे नारायण नाम से शुरू किया है। तो यहां पर जो है कीर्तन करने के मूड में आ गए, और जो है द्वितीय चतुर्वेद जो नारायण से निकला वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये बताया, और वैदिक मंत्र बताया। ये सामान्य जन के लिए बताया। हम तो ऑलरेडी हरे कृष्णा कर रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन भागवतम तो सबके लिए है, जो चाहे इस्कॉन के मेंबर हो या चाहे इस्कॉन के मेंबर नहीं हो, भागवतम तो सबके लिए। तो नारायण नाम सब कुछ जानते। कई लोग बोलते हैं नारायण बड़े, उनको नारायण बड़े क्यों मानते हैं? उनको लगता है नारायण के 4 हाथ हैं, कृष्ण तो 2 हाथ वाले, नारायण के 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म, इसका मतलब ये बड़े। तो ठीक है, इसलिए फिर नारायण का नाम ले लिया। ठीक है, नारायण चाहिए 4 विस्तार में उनके आसपास, इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर भगवान की भक्ति की व्याख्या की है, जिससे जीव धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और भगवान की दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत कहाँ पे होता है? भगवान की भक्ति का अंत कहाँ माना जाएगा? ऐसे भक्ति का अंत नहीं होता, फिर भी कहाँ तक पहुंचना है? जब तक प्रेम नहीं हो जाए। इसलिए बोलते हैं ना 9 सीढ़ी चलते हैं, कृष्ण प्रेम, फिर कृष्ण प्रेम में आके और फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले तो कृष्ण प्रेम तक पहुंचना है। तो ये जो है मंत्र, ये जो मंत्र बोला, ये मंत्र किसका है? ये 4 विग्रहों का, जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध का ये है मंत्र है। ऐसे अलग अलग मंत्र, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं,
तो भागवतम तो सबके लिए है, खाली इस्कॉन के लिए ही नहीं है। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया था तो कई मायावादी भी थे, ऋषि मुनि मायावादी, भगवान को अलग अलग तरीके से मान रहे, देवी देवता, सब कोई लोग थे वहां पे सुनने वालों, सब कोई लोग, खाली ऐसा नहीं कि खाली भक्ति थे, सब लोग थे सुनने वालों। सब पहाड़ों से गुफाओं से निकल निकल के आ गए थे, जो हजार हजार साल तपस्या कर रहे थे, जो ध्यान योग कर रहे थे, कोई ज्ञान योग थे, कई ध्यान योग थे, अलग अलग लोग आ गए थे सुनने के लिए। तो भगवान का भागवतम सबके लिए बना है। तो यहाँ पे इसलिए नारायण का बताते हैं कि नारायण को सब लोग मानते हैं, चलो नारायण का, भगवान नारद मुनि ने सोचा कि नारायण का नाम लेके सबको आकर्षित करते हैं। तो नारायण के साथ में ये वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सहित सब लोग मिलकर भगवान पुरुषोत्तम की, अल्टीमेटली तो भगवान कृष्ण की महिमा का हो रहा है, नारायण रूप में हो रहा है। इस प्रकार से नारद मुनि भाव में आके कीर्तन करने लगे। इसके बाद नारद मुनि आगे बोलते हैं, इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। तो यहाँ पर नारद मुनि बताते हैं कि वास्तविक दृष्टा वही है। भगवान के भक्त को बोल रहे कि भगवान को असली समझने वाला व्यक्ति कौन है? वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। भगवान को बोलेगा अमूर्ति, अमूर्तिकम। अमूर्ति मतलब भगवान अमूर्ति रहते हैं, भगवान का कोई मूर्ति नहीं रहता, भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं रहता है। मूर्ति मतलब होता है भगवान का स्वरूप। तो ये भगवान जो है उनका कोई भौतिक रूप नहीं रहता, इसलिए अमूर्ति नाम दिया है। भौतिक रूप नहीं रहता। और मंत्र मूर्ति किसको बोलते हैं? मंत्र मूर्ति मतलब होता है जैसे कृष्ण अगर या नारायण मंत्र में आ जाए उसको मंत्र मूर्ति बोलते हैं। जैसे हम जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र मूर्ति, मंत्र के रूप में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। घर में जो बनाते हैं उसको हम विग्रह बोलते हैं। विग्रह हम लोग जनरली मूर्ति शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, हम क्या कहते हैं? विग्रह, जो अर्च विग्रह बोलते हैं। भगवान के जैसे कई अवतार होते हैं, उसमें एक अर्च विग्रह भी भगवान का अवतार है, जो भौतिक जगत में हमारे दर्शन के लिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आ जाते हैं। अर्च विग्रह मतलब, अर्च मतलब होता है जिसकी पूजा कर सके, ऐसे विग्रह। ऐसे तो भगवान के निराकार रूप में तो पूजा नहीं कर पाएंगे, निराकार रूप में किसको दीपक दिखाएंगे, किसको? तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों की सुविधा के लिए अर्च विग्रह के रूप में आ जाते हैं, जिससे लोग उनकी पूजा कर सके। इसको बोलते हैं अर्च विग्रह अवतार। ये भौतिक जगत में भगवान लेते हैं अवतार, ये वाला अवतार लेते हैं। ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो साक्षात भगवान होते हैं। यहाँ पे साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन अभी यहाँ लोगों को पूजा तो करना है, हम सबको पूजा करना है। किसके सामने अगरबत्ती दिखाएंगे, किसके सामने धूप दीप दिखाएंगे, किसके सामने प्रसाद का भोग लगाएंगे? तो भगवान क्या करते हैं कि अर्च विग्रह के रूप में आ जाते हैं कि चलो ठीक है, ये मेरे रूप में, इसकी सब तुम पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मेरी आरती इसी के सामने करो। जिससे क्या है कि हम अपनी आंखों से देख सके, नहीं तो भगवान के आध्यात्मिक रूप को तो देख नहीं पाएंगे। तो ये भी भगवान का आध्यात्मिक रूप है, लेकिन बाहर रूप से भौतिक है, पत्थर का या मेटल का, धातु का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ, लेकिन इसके अंदर भगवान अपने आध्यात्मिक रूप में निवास करते हैं। बाहर से हमारी आंखों से भौतिक दिखेगा, लेकिन अंदर से, क्योंकि हम भौतिक चीज को नहीं देख सकते, तो भगवान ने ऐसा बनाया कि पूरा आध्यात्मिक है, लेकिन बाहर से भौतिक दिखता है आध्यात्मिक। मंदिर के सारे विग्रह आध्यात्मिक है, लेकिन बाहर से हमारी आंखों को तो भौतिक चीज दिखती, तो इसलिए हमारी आंखों के दिखाने के लिए वो ऐसा रूप धारण कर लेता है। 2 in 1, पूरा आध्यात्मिक है लेकिन बाहर से भौतिक दिख रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, भौतिक तरीके से उनको ड्रेसिंग करते हैं, भौतिक तरीके से उनको सब कुछ करते हैं, है आध्यात्मिक, लेकिन हमारी सुविधा के लिए
हमारी सुविधा के लिए क्या कर दिया, हमको भौतिक रूप में दिखाई दे। ऐसा इसकी प्रैक्टिस करते 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 जो है तो हमारी वर्तमान इंद्रिया भौतिक तत्व की बने आते हैं, भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाते थे। इसलिए क्या करते हैं, उनकी पूजा कीर्तन के लिए जिनके पास विग्रह नहीं, वाणी से कर लेते हैं, भगवान मंत्र मूर्ति के रूप में आ जाते हैं, ध्वनि से कर लेते हैं, दूसरे लोग बाकी भौतिक वस्तुओं से कर लेते हैं, तो उसमें उसके रूप में आ जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो पूजा है गुरु के माध्यम से की जानी चाहिए। इसको बोलते हैं पंचरात्रिक विधि। पंचरात्रिक विधि नारद मुनि ने ये पंचरात्रिक ग्रंथ लिखा है। इसमें विधि बताई कि एक सामान्य भौतिक व्यक्ति, भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति भगवान की पूजा कैसे कर पाएगा, वो कैसे कर पाएगा। वो तो सोचेगा कि बस इस जीवन के जाने के बाद में मैं पूजा कर सकता हूँ, यहाँ पे पूजा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उसकी सुविधा के लिए ये पूजा करने की व्यवस्था कर दी है कि भगवान का अर्च विग्रह होता, अर्च विग्रह, अर्चना मतलब होता है पूजा का, ये अर्च विग्रह आता, और जो विग्रह जो पूजा को स्वीकार करता, इसको बोलते हैं पंचरात्रिक विधि। धूप से, दीप से, ये सबसे करके पूजा करना पंचरात्रिक विधि। नारद मुनि ने ये ग्रंथ लिखा पंचरात्रि, उसकी विधि, उसमें ये विधि। पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। प्रैक्टिकल पूजा इससे हो जाएगी। इस जगत में व्यवहारिक और उपयुक्त है। इस जगत में पूजा करने के लिए ये जो है पंचरात्रिक विधि, क्योंकि इस युग में लोगों को तो प्रैक्टिकली कुछ करके बताना है। उनको बड़े बड़े वेद, 4 वेद बोलेंगे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋजुवेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये सारे के बड़े बड़े मंत्र समझाएंगे तो समझे में नहीं। उनको इजी करना कि बोले हम तो सब अगर बोलते हैं हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं और हमको इतने मंत्र भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, तो क्या है, सीधा सीधा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और भगवान की इस तरीके से पूजा करो। उनको भोजन उनको भोजन दो, उनको भोग लगाओ। ये तो सब कर सकते हैं। भोग लगाने में तो कोई बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। ड्रेस पहनाओ, कोई बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। उनको आभूषण पहनाओ, उनको सजाओ, उनको भोग लगाओ, ये करो, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। और साथ में हरे कृष्ण करो। तो इसके लिए बड़े बड़े वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना इजी कर दिया है। तो इसलिए कलयुग में वेदों को पढ़ने की बजाय तो पंचरात्रि विधि से भगवान की पूजा अर्चना करो, हरे कृष्ण नाम को, और भागवत गीता और भागवतम का श्रवण करो। ये सबसे सरल उपाय है। ठीक है। तो ये जो है नारद मुनि व्यासदेव को एक एक चीज बारीकी से समझा रहे हैं। इसके बाद में इस अध्याय में 2 श्लोक और उसके बाद में आगे फिर नारद मुनि जो है और आगे बताएंगे कि उन्होंने जब वो साधु संत चले गए थे उसके बाद क्या किया उन्होंने। जब साधु संत चले गए 4, इसके बाद नारद मुनि ने क्या किया वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, छठे अध्याय में आएगा। अभी आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, 5वें अध्याय में यहीं पे। बाकी जो श्लोक है हम कल की क्लास में शामिल करें। ठीक है। इसके 2 श्लोक में सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।